हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हम कह सकते हैं कि एक बड़ा डिसीजन आया है जिसको कि आप सभी को समझना और जानना जरूरी है। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप सभी को इस तरह का जो डिसीजन है उसको समझने और जानने की जरूरत है। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि गाइस कंप्लीट जो फैसला है वो क्या निकल के आया है और परमानेंट और गेस्ट फैकल्टी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। तो वैसे देखिए ये भी रिसेंटली रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था जिसको कि चैलेंज किया गया था। हाई कोर्ट के केस को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है पे पैरिटी फॉर गेस्ट लेक्चरर मैंडेट्स ऑनरेरियम एज पर यूजीसी नॉर्म्स। मतलब जो गेस्ट लेक्चरर हैं, अगर गेस्ट फैकल्टी के तौर पे आप किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं तो आपको जो परमानेंट वहाँ पर प्रोफेसर होते हैं उनके इक्विवेलेंट आपको पे स्केल मतलब उनके इक्विवेलेंट आपको अमाउंट वहाँ पर एज ए सैलरी नहीं मिलेगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। और ऐसा क्यों बोला है? ऐसा इसलिए बोला है बिकॉज एक तो इन्होंने ये बोला है कि जो गेस्ट फैकल्टी होते हैं वो उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह की रोल को नहीं निभा रहे होते हैं जिस तरह की परमानेंट वाले निभा रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो गेस्ट फैकल्टी होती है उनको सिर्फ टीचिंग करनी होती है और कुछ काम अलग से नहीं दिया जाता है इनको। जबकि परमानेंट वालों को टीचिंग के साथ साथ और भी काफी सारे काम देखने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। जबकि अगर देखा जाए ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो बिल्कुल अलग होती है। गेस्ट फैकल्टी के तौर पे आपको एक्स्ट्रा काम भी कई बार करने को दे दिए जाते हैं जो कि करने ही पड़ते हैं। तो ये इन्होंने एक चीज बोली है। और दूसरी बात ये बोला है कि जो यूजीसी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग ही इनको पे दिया जाए। अलग से यूनिवर्सिटीज के ऊपर रूल्स ना बनाए कि हम गेस्ट लेक्चरर को और जो परमानेंट प्रोफेसर है उनको सेम सैलरी देंगे, ऐसा कोई रूल ना बनाए यूनिवर्सिटी। यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही पे स्केल जो है वो रखा जाए। तो इस तरीके का कुछ जजमेंट निकल के आया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं गाइस हम लोग। देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द कोर्ट हैज मॉडिफाइड अ केरला हाई कोर्ट डायरेक्टिव दैट granted guest lecturers pay parity with regular assistant professors, ruling that contractual employees cannot claim the same emoluments as per परमानेंट फैकल्टी। तो परमानेंट फैकल्टी को जितना इमोल्यूमेंट्स मिलता है, जितना अमाउंट मिलता है सैलरी, तो उतना इनको नहीं मिलना चाहिए जो गेस्ट पे काम कर रहे हैं। ऐसा इन दो जजेस का कहना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा और डिटेल में। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व द गेस्ट लेक्चरर्स परफॉर्म डिस्टिंक्ट ड्यूटीज कंपेयर टू रेगुलरली अपॉइंटेड टीचर्स एंड आर बाउंड बाय स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट एंड यूजीसी गाइडलाइंस। तो यहाँ पर ये चीज मेंशन करी जा रही है कि भाई इनके टर्म्स अलग होते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है, साल 2 साल 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो पे स्केल है वो सेम नहीं हो सकता। द कोर्ट वाज जो कोर्ट है वो हियरिंग कर रहा था स्पेशल लीव पिटिशन जो थी जिसको चैलेंज किया गया था। केरला हाई कोर्ट ने कहा था, केरला हाई कोर्ट ने ये बोल दिया था कि भाई जो गेस्ट लेक्चरर हैं वो और जो परमानेंट हैं दोनों को सेम सैलरी मिलनी चाहिए बिकॉज दोनों टीचिंग कर रहे हैं और सेम लेवल पे पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए दोनों को सेम अमाउंट सेम सैलरी मिलनी चाहिए, ऐसा केरला हाई कोर्ट ने बोला था। लेकिन गेस्ट वाले जो है परमानेंट वैकेंट जब परमानेंट की पोस्ट के लिए ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमें परमानेंट कर दो क्योंकि हम यहाँ पर गेस्ट पढ़ा रहे थे, तो ये क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन सैलरी जो है इक्विवेलेंट मिलनी चाहिए। इस तरीके से चीजें मेंशन करी थी केरला हाई कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने में इस चीज को चैलेंज किया गया और चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, ऑब्जर्व दैट गेस्ट लेक्चरर्स कुड नॉट बी डिस्चार्जिंग द सेम ड्यूटीज एज दैट ऑफ द रेगुलरली अपॉइंटेड टीचर्स would not be entitled to same pay, hence it would not detain us further to set aside the said finding and accordingly it is set aside। और इसको निरस्त कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पर जो केरला हाई कोर्ट ने बोला था कि सेम अमाउंट दे दिया जाए, चाहे गेस्ट हो चाहे परमानेंट हो, सेम अमाउंट मिलना चाहिए, इसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज ये परमानेंट नहीं है। अच्छा यहाँ पर दो चीजें जो कि आपको समझ लेनी है। पहली चीज तो ये कि अगर आप अपना एक्सपीरियंस काउंट करवाना चाहते हैं, जैसे कि अगर एपीआई स्कोर बनाया जा रहा है, एपीआई स्कोर आपको पता है कि एपीआई के अंदर स्कोर जो है आपका एक्सपीरियंस का भी इसमें एक पॉइंट दिया जाता है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस काउंट करवाना है तो अगर आप कहीं गेस्ट फैकल्टी के तौर पे पढ़ा रहे हैं और अगर गेस्ट फैकल्टी के तौर पे आप कहीं टीचिंग कर रहे हैं, वहां पे जो आपको सैलरी मिल रही है वो परमानेंट के इक्विवेलेंट मिल रही है, 57,700 वाला ग्रेड पे मिल रहा है आपको। अगर तो उस केस में आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर ये अमाउंट आपको नहीं मिल रहा है, बेसिक जो पे लेवल 57,700 का है, तो उस केस में आपका जो यहाँ पर एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो अगर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आप पढ़ा रहे हो, 20-30,000 40-50,000 आपको मिल रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आप पढ़ा तो रहे हो बट आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा एपीआई स्कोर जब आपका बनाया जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आप क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए गेस्ट के तौर पे फिर नहीं करना चाहिए। द आंसर इज यस, करना चाहिए। क्योंकि देखो गाइस, इंडिया में नेट करने के बाद काफी एस्पिरेंट्स परेशान रहते हैं। जॉब एक तो जॉब मिलती नहीं है और मिलती है तो फिर ये सैलरी का इशू आ जाता है। तो सैलरी मत देखो, आप अपना करियर स्टार्ट करो। एक बार जब आपका करियर स्टार्ट, कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि गेस्ट फैकल्टी के तौर पे आप जिंदगी भर पढ़ाना। आप करियर स्टार्ट करिए। इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है बोलने का, बात करने का,
अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने का आपको समझ में आता है कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो कि चीज़ें आपको काम आती है जब आपका परमानेंट कहीं पर रिक्रूटमेंट हो रहा होता है। दूसरी बात ये कि गेस्ट के तौर पे जब आप कहीं पढ़ाते हो तो आपको थोड़े बहुत नेटवर्क भी बन जाते हैं ना, आपके जो बाकी प्रोफेसर्स होते हैं आपको जानने पहचानने लग जाते हैं, थोड़े नेटवर्क बनते हैं जो कि यूज आपके काम आते हैं जब आपका परमानेंट कहीं हो रहा होता है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं। तो देखो, खाली रहने से अच्छा है कि गेस्ट अगर कहीं निकलती है वैकेंसी तो उसको ज्वाइन कर लो, स्टार्ट कर लो अपना करियर। देन उसके बाद कहीं परमानेंट अगर आपका होता है तो उसको ट्राई करते रहो, कोई आपसे मना नहीं कर रहा है कि परमानेंट के लिए ट्राई मत करो, तो ट्राई करते हो परमानेंट के लिए। बाकी आपका क्या मानना है इस सुप्रीम कोर्ट के रूल को लेकर के, इस वर्डिक्ट को लेकर के, आप कमेंट सेक्शन में अपने बताइए व्यूज। मुझे तो लगता है कि इक्विवेलेंट मिलना चाहिए था अमाउंट, क्योंकि चाहे गेस्ट हो चाहे परमानेंट हो, दोनों ही टीचिंग करते हैं और सेम लेवल के सेम सब्जेक्ट की टीचिंग कर रहे होते हैं, इसलिए गेस्ट फैकल्टी को भी सेम अमाउंट मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपके जो भी व्यूज हैं कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज में शेयर कर सकते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करना कंपलसरी है किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब में अप्लाई करने के लिए। तो गाइस देखो, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। हम आपको यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉल साइंस की एग्जाम टारगेटेड टू द पॉइंट प्रिपरेशन करवा रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी नवरात्रि चल रहा है तो अवेल यू कैन अवेल 10% नवरात्रि ऑफर। सो नव 10 इज द कूपन कोड, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं बिफोर बाय ऑप्शन। जैसे अप्लाई करेंगे आपकी जो फीस है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।